चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग टॉपिक नंबर 8 पर चलेंगे, जिसमें प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे। तो आज प्रश्नावली हम लोग 5.2 पढ़ेंगे। 5.2 में टॉपिक नंबर 7 में कॉन्जुगेट पढ़ाए थे, तो थोड़ा सा देख लीजिए आप कॉन्जुगेट के बारे में। फिर से एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को जेड बार से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जेड बार से। अगर ध्यान दीजिए, इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, देन जेड बार बराबर एक्स माइनस आई वाई। मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं। एक यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है। इमेजिनरी पार्ट को हम लोग साइन बदल देते हैं। अब इस पर एग्जांपल देखिए, ध्यान से समझिए। इमेजिनरी एक बार बार होगा तो साइन बदलेगा। अगर इसी को ध्यान दीजिए, अगर कोई कहे कि जेड बराबर एक्स माइनस आई वाई, तो देखिए देन जेड बार बराबर अगर निकालना होगा तो एक्स प्लस का लिखिएगा आई वाई। हो गया। अब इस पर एग्जांपल एक देख लीजिए कैसे बनाइएगा। पहले पढ़ने से पहले सब थोड़ा सा रिवीजन आपको बहुत जरूरी होता है। चलिए देखिए आगे। जेड इंटू जेड बार बराबर मोड जेड के स्क्वायर होता है। जेड इंटू जेड बार बराबर मोड जेड के स्क्वायर। आप पढ़े हैं और नहीं तो यहाँ देखिए, एक्स प्लस आई वाई होता है और इसके कंजुगेट को एक्स माइनस क्या लिखेंगे, आई वाई हो जाएगा। और आगे देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये प्लस बी आई माइनस बी आई वाई के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का है, आई स्क्वायर यहाँ होगा। ध्यान दीजिए, ये प्लस ही होगा। जल्दी जल्दी। ये प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आई के स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर देखिए माइनस आई स्क्वायर के वैल्यू -1 इंटू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कि देखिए जेड इंटू जेड बार बराबर इतना हुआ। और इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। और देखिए इतना कितना के वैल्यू होता है, मोड जेड के वैल्यू होता है और बाहर स्क्वायर। और टॉपिक नंबर 7 में देखिएगा, हम बनाए हैं यहाँ कंजुगेट से ही चालू किए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन इस पर पूछता है कि इफ मोड जेड बराबर 5, देन ध्यान दीजिए जेड इंटू जेड बार बराबर वाट। जेड इंटू जेड बार बराबर वाट। ये क्वेश्चन हम बताए हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ केवल आप देखते जाइए तो लिखिएगा कि जेड इंटू जेड बार बराबर मोड जेड के स्क्वायर होता है और मोड जेड का वैल्यू 5। तो 5 के स्क्वायर 5 25 आंसर हो गया। ठीक, आगे देखिए। ऐसे आपसे पूछेगा, देखिए कि इफ मोड जेड बराबर 3, देन ध्यान दीजिए जेड इंटू जेड ट्रिपल बार बराबर वाट। तो अब यहाँ आपको समझना, ये नहीं बताए हैं, ये आप देख लीजिए। अगर एक बार होगा, देखिएगा एक बार रैकरिंग है तो साइन इमेजिनरी का बदल जाता है। अब ध्यान से देखिए, इफ यहाँ लिख करके कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, देन माने तो जेड बार बराबर एक्स माइनस आई। देखिए एक बार साइन था तो बदल दिए। अगर दूसरा बार होगा तो फिर देखिए, अगर जेड बार बराबर एक्स माइनस आई वाई है, देन जेड डबल बार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस आई वाई। फिर देखिए अगर जेड डबल बार बराबर एक्स प्लस आई वाई, देन जेड ट्रिपल बार बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। अब नोट होता है निष्कर्ष। अगर निष्कर्ष पर हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा,
तो इसमें यही बताया जाता है कि अगर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 ऐसे करके आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि जब जब विषम संख्या होगा तब तक साइन लौट जाता है, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। अगर विषम संख्या नहीं होगा, अगर सम संख्या होगा तो वह जस का तस रहता है। अब ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए 1 था, साइन बदल गया। 2 था, यहाँ देखिए 1 है, 2 था तो साइन वही था, पहले वाला का साइन था। देखिए 2 था, पहले वाला का साइन था, लेकिन 3 कर दिए, साइन बदल दिए। इसका मतलब यही हुआ कि z बराबर, देखिए z बराबर x प्लस आई वाई। देन अगर देखिए कोई 2 बार अगर पूछेगा तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, नंबर कितना है 2, तो क्या लिखेंगे x प्लस आई वाई ही लिखेंगे। बात समझ में आई? पहले शुरू से अगर 1 होगी तो देखिए 1 बानू तो माइनस हो जाए। फिर देखिए z बराबर x प्लस आई वाई। देन z को कई गो बार, 2 गो बार होगी बाबू, x प्लस आई वाई ही रख, देखिए 1 2। उसी प्रकार से देखिए अगर z पर अगर 3 बार हो जाए तो x माइनस आई वाई। उसी प्रकार अगर z पर 1 2 3 4 गो अगर बार हो जाए x प्लस, मतलब कि लाइन गिन लीजिएगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। तो देखिएगा कि नंबर कितना है उसमें। अगर विषम होगा तो माइनस होगा, सम संख्या होगा तो वही रह जाता है। बात समझ में आई? हाँ, तो देखा ऐसे पूछी कि यदि मोड z बराबर 3 देन इतना बराबर व्हाट। बात समझ में आई? आगे देखिए सॉल्यूशन इसका बनाइएगा तो लिखिएगा। देखिए z1 इंटू जेड पर कई गो बार बा, 3 गो बार बा। फिर देखिए z जस के 10 ये चेंज होगी, देखा 1 2 3 रही तो z बा। अब बुझाई? अरे अभी ना बताइए यहाँ कि z बराबर x प्लस आई वाई बा नु। देन है देखा तो का लिखबो ऐसे, z बार बराबर 1 बार करबा तो x माइनस आई वाई। अगर z बराबर मान ली कोई कि अगर x प्लस आई वाई लिख लेबा, देन z पर 3 गो बार रही तो का लिखा जाए, विषम हो तो आई वाई होगी कि ना। हई दोनों कंपेयरिंग करा देबा तो कट जाता z3 बराबर z ना। बात समझ में आई कि z3। अब देखिए कि विषम जब आ जाए तो z बार के बराबर होखेला, विषम पाई तो z बार के बराबर आ सम पाई तो z के बराबर। देखो सम पर अगर रही ऐसे z बराबर x प्लस आई वाई, अगर सम पर निकाला जाए बाबू तो देन z पर 2 बार तो देखा x प्लस आई वाई, तो दोनों बराबर बाकी ना भाई, x प्लस वाई x प्लस आई वाई, तो z आ z पर 2 गो। तो याद रखिए कि अब यहाँ नोट में अगर बनावे को भी तो देखा बता दे होता, नोट में पहले तब उतारे को की तो उतार लिया। z हमेशा z 2 के बराबर 2 होता है। अगर z तब फिर कै के बराबर होगी, 4 के बराबर। z तब फिर 1 2 3 4 5 6 के बराबर। बात समझ में आई? है देखिए z बार कितना के बराबर होगी तो 1 2 3 के बराबर। z बार कितना के तो z पर 1 2 3 4 5 ना, और z बार कितना के बराबर तो 1 2 3 4 5 6 7 के बराबर। बात समझ में आई ले? हाँ, तो याद रखिए बस यही कोई ऑब्जेक्टिव बनावे खातिर पूछी तारा से, ये एक्स्ट्रा है बाद में बताओ जाता है। देखा यही दिमाग लगा के बा तो दिमाग लगा देने की 1 2 3 गो बा फूट बा तो z बार के बराबर। बात समझ में आई लू? उतारबा, उतारेगा तो उतार लीजिए ये वाला। समझे के चीज सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, अपना घर उतारिएगा। चालू है, आप अपना घर में उतार सकते हैं बैठ कर, ना उतारे होगी तो आप ऊपर पढ़िए, आप समझिएगा ना। ध्यान दीजिए, अभी पढ़े कि z इंटू जेड बार बराबर मोड जेड के स्क्वायर, मोड जेड के वैल्यू
3 था, 3 के स्क्वायर बराबर 9। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही ऑप्शन आपको देगा, धड़ाक से आंसर आपसे पूछेगा, आप नहीं जानिएगा तो जाइए हवा में। चलिए यहाँ देखिए, आप देखते जाइए, सब घर उतारिएगा, एक्स्ट्रा जो है लिख करके एक्स्ट्रा कॉपी में कहीं उतारिएगा। आप यहाँ केवल समझिए, उतारिए मत। फिर देखिए अगला, देखिए अगर ऐसे आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिए कि इफ है, ध्यान दीजिए z बराबर 3 + 4i, देन ध्यान दीजिए आपसे पूछेगा कि z पर 2 बार इंटू z पर 1 2 3, ध्यान दीजिए 3 बार बराबर व्हाट। तो पहले देखिए सॉल्यूशन, आपको पहले क्या करना होगा कि गिवन दैट z बराबर x + 4i 3 + 4i लिखेंगे कि हेयर x बराबर कितना हो गया, बोलिए 3, एंड y बराबर कितना हो गया 4। अभी हमको क्या निकालना है, पहले मोड z, तो मोड z 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, 3 3 की 9 जोड़ 4 4 का 16 बनाएंगे तो √25 के वर्गमूल 5। नाग माने, अब देखो ध्यान से, z पर 2 बार है इंटू z पर कै बार है 3 गो। अब यहाँ समझिए, 2 गो है सम है तो z के बराबर, आई 3 गो है तो z बार के बराबर, z इंटू z बार बराबर मोड z के, मोड z के वैल्यू 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यही ऑप्शन का कमाल है। चलिए ये बना लीजिए, भले आपको देखते हैं कटा है या नहीं कटा है। चलिए अच्छा तो आया है। अब आएगा आपको, देखिए चलिए अब देखिए, हम लोग पढ़ना है पोलर फॉर्म पढ़ना है, और इसी को ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं। चलो देखा ध्यान से, कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि अगर प्रथम पाद में होगा तो अर्ग जेड का वैल्यू थीटा ही होता है, अगर द्वितीय पाद में होगा तो अर्ग जेड का वैल्यू कितना होता है, बोलिए पाई माइनस थीटा। अगर तृतीय पाद में होगा तो अर्ग जेड का वैल्यू थीटा माइनस पाई, या कोई के मतलब एनसीईआरटी छोड़कर कैसे सिन्हा हो, चाहे भारतीय भवन भी देखिएगा या अदर कोई बुक देखिएगा, तो उसमें पाई थीटा प्लस यानी पाई से बनाया जाता है, दोनों वैल्यू बराबर होता है। और तीसरा पाद में होगा तो अर्ग जेड बराबर, बोलिए माइनस में। ये बात आपको माइंड में सेट करना है कि फर्स्ट क्वाड्रांट में होगा तो, सेकंड क्वाड्रांट में होगा तो, थर्ड क्वाड्रांट में होगा तो, फोर्थ क्वाड्रांट में होगा तो। और फर्स्ट क्वाड्रांट के लिए आपका सिंबल होता है कि x + iy, सेकंड क्वाड्रांट के लिए सिंबल होता है कि माइनस में x प्लस में iy, थर्ड क्वाड्रांट के लिए सिंबल होता है -x - iy, और फोर्थ क्वाड्रांट के लिए सिंबल होता है x माइनस में iy। यदि इस रूप में यदि समिश्र संख्या होगा तो आपको पहचानना होगा कि किस क्वाड्रांट का दिया हुआ समिश्र संख्या है, उसी क्वाड्रांट के अनुसार आप मान निकालिएगा और एक जेड फाइंड करिएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। अब चलिए हम लोग पोलर फॉर्म में चलते हैं। ये हम बता दिए हैं, आपको कल बताए थे। इसके बाद आता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में होता है कि मोड जेड इंटू कॉस अर्ग जेड प्लस आई साइन अर्ग जेड। देखिए यही होता है पोलर फॉर्म। लिखना होगा तो आपको ऐसे ही लिखना होगा
कहेगा कि दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए पोलर फॉर्म आपको मापांक आना चाहिए और आर्गुमेंट आना चाहिए। मतलब अर्ग जेड हिंदी होगा, इसका मापांक और कोणांक निकालिएगा तब उसे ध्रुवीय रूप में लिखिएगा। कोई भी नंबर होगा तो सबसे पहले उसको मापांक निकालेंगे, तब पूर्णांक निकालेंगे और तब जाकर के उसे क्या करेंगे, ध्रुवीय रूप में हम लोग लिखेंगे। चलिए हो गया। तो ये पोलर फॉर्म, इसी को दूसरा नाम यानी कहता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। कोई किताब में आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय रूप। इसका हिंदी होता है ध्रुवीय रूप। बात एक ही हुआ। देखिए कॉस अर्ग जेड प्लस आई साइन अर्ग जेड। देखिए यही है, दोनों नाम एक ही होता है। या तो कोई पोलर कह के बुलाता है या कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म कह के बुलाता है। तो ये आपका सूत्र है, ध्यान रखिएगा। दोनों एक ही सूत्र है, केवल नाम अलग है। एक का नाम होता है हिंदी में, इसको जानिएगा तो ध्रुवीय रूप, इसको नाम जानिएगा तो त्रिकोणमितीय रूप। चलिए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम्पल। एक दो देख लीजिए। राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। कह रहा है कि राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। हिंदी होगा कि सम्मिश्र संख्या को त्रिकोणमितीय रूप में लिखें। हिंदी होगा सम्मिश्र संख्या को त्रिकोणमितीय रूप में लिखें। 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 हो गया। हेडिंग था आपको। अब इस पर देखिए क्वेश्चन। अब ये दे दिए, ये अब जितना आप स्टार देकर लिखाएंगे आप समझिएगा कि हमको पोलर फॉर्म करना है। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म या और करके POLARAF पोलर फॉर्म है, मतलब त्रिकोणमितीय रूप, या इसी को क्या कहते हैं, ध्रुवीय रूप। एक ही बात हुआ। चलिए देखिए स्टार कर देते हैं, ध्यान दीजिए। या तो आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि इफ जेड बराबर, ध्यान दीजिए, √3 + i, देन राइट पोलर फॉर्म। क्वेश्चन हो गया इफ जेड बराबर √3 + i, देन राइट पोलर फॉर्म। क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ मतलब अगर जेड बराबर √3 + i हो तो उसका ध्रुवीय रूप लिखें। हिंदी हुआ कि अगर जेड बराबर √3 + i हो तो उसका ध्रुवीय रूप लिखें। चलिए बाबू ध्यान से समझिए। अब हटाएं। अब देखिए यह क्वेश्चन था आपका और आंसर देखिए सॉल्यूशन। तो आप लिखिएगा सॉल्यूशन। गिवन दैट दिया हुआ है जेड बराबर क्या है, √3 + i। इसके बाद नीचे लिखिएगा कि हेयर, ध्यान दीजिए, x बराबर कितना होगा, √3
एंड y बराबर कितना होगा बाबू 1। देखिए इसके आगे कितना छुपा है 1, तो x बराबर √3 और y बराबर 1। इसीलिए ध्यान दीजिए, इसीलिए मोड z बराबर, तो मापांक पढ़े हैं कि x² प्लस y² इज इक्वल टू, देखिए √3 के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 यानी 4 के वर्गमूल कितना हो गया 2। तो हम लोग मोड z का मान निकाल लिए। मोड z का मान कितना आ गया 2। तो मोड z के बाद हमको फिर क्या निकालना होगा, अर्ग z निकालना होगा। एंड ध्यान दिए अर्ग z, ध्यान दीजिए बाबू, अर्ग z बराबर, तो सूत्र होता है क्या कि tan इनवर्स मोड y बाई x, tan इनवर्स मोड y बाई x, tan इनवर्स मोड y √3, tan इनवर्स √3। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा बाबू, तो देखिए प्लस में होगा तो मोड हटा देते हैं, फिर √3 बराबर tan इनवर्स, उल्टा मान उल्टा रख दिए हैं। ओहो, y का मान 1 ना है, इसका मान √3 है, तो 1/√3। देखिए पॉजिटिव होता है तो मोड हटा देते हैं, यह हो गया 1/√3। और देखिए tan में 1/√3, tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का था। 30 को पाई के फॉर्म में पाई/6 और नहीं पढ़ाए थे। देखिए कि tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना है पाई/6। अब देखिए यह कौन क्वाड्रांट में है, तो फर्स्ट ही क्वाड्रांट है, x भी प्लस है y भी प्लस है, तो यह फर्स्ट क्वाड्रांट है। पकड़ने आना चाहिए आपको कि प्लस प्लस दोनों प्लस में होता फर्स्ट। ऐसा साइन देखिए कि प्रथम के प्लस प्लस चिन्ह ना होखेला, द्वितीय के माइनस प्लस होखेला। तो यह लिखा है कि हेयर z इज LIES लाइज इन QUADRANT, क्वाड्रांट क्या है फर्स्ट। हेयर चुप रहो, हेयर z इज लाइज इन क्वाड्रांट फर्स्ट, मतलब कि यहाँ समिश्र संख्या प्रथम पाद का है। समझ में आए। देन माने तो अर्ग z बराबर कितना होगा बोलिए, वही अर्ग z बराबर थीटा, थीटा आया है कितना पाई/6। आप अर्ग z निकाल लिए। अब ध्यान दीजिए, तो मोड z निकाल लिए, अर्ग z निकाल लिए। अब आपको बनाना है क्या में, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में तो लिखेंगे कि नाव माने अब पोलर फॉर्म, नाव माने अब पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए सूत्र लिखिएगा, तो चलिए कट जाएगा थोड़ा, नहीं कटेगा नहीं। यहाँ देखिए पोलर फॉर्म के लिए, यहाँ देखिए मोड z इंटू कॉस अर्ग z प्लस i साइन अर्ग z। ध्यान दीजिए मोड z, तो मोड z का वैल्यू देखिए, मोड z का मान कितना है बोलिए 2। तो यहाँ बैठाएंगे हम लोग, क्या बैठा देंगे 2। और कॉस, देखिए कॉस है तो कॉस जस के तस लिखिएगा बाबू। ध्यान दीजिए अर्ग z का वैल्यू कितना आया है बोलो पाई/, तो यहाँ पाई/, कर लिखेंगे 6 जोड़ i साइन अर्ग z के मान कितना है पाई/6। यही आपको पोलर फॉर्म आ गया, या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं। बात समझ में आई, बन गया। अगर कोई इसको टेस्ट करना चाहता है तो टेस्ट भी कर सकता है, मतलब कोई अगर जांचना चाहेगा तो जांच भी आप देख सकते हैं। देखिए जांच भी दिखा देते हैं, जांच वो भी देख लीजिए। जांच अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट। हो गया, ध्यान दीजिएगा। पोलर फॉर्म में आप निकाले हैं, देखिए कि z बराबर 2, ध्यान दीजिएगा 2 कॉस पाई/6 प्लस i साइन पाई/6, यही ना है। ध्यान से समझिए 2 और कॉस पाई/6, कॉस पाई/6 का मतलब होता है कॉस का डिग्री, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री के वैल्यू कितना, साइन 60 डिग्री के बराबर √3/2 जोड़ आई कितना है साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2।
और दोनों में गुना करेंगे तो यह √2 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे वो गलती ना √3 आ जाएगा बाबू, और इसमें गुना करेंगे तो 2 2 कट जाएगा तो क्या खाली जाएगा आई। देखिए तो आ का गया, जहाँ से चले थे वहीं। तो ये टेस्ट होता है, अगर जरूरत होगा तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। बना दिए? चलिए अब आप लोग आगे देखिए, ये रेडी हो गया आपका, तैयार हो गया बन करके। हो गया ना, टेस्ट कर दिए। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन, हटा देना। चलिए क्वेश्चन अगला देखिएगा। इफ z बराबर ओमेगा स्क्वायर देन राइट पोलर फ्रॉम, कह रहा है कि इफ z बराबर ओमेगा स्क्वायर, इफ z बराबर ओमेगा स्क्वायर देन राइट पोलर फ्रॉम। इसका हिंदी होगा कि अगर z बराबर ओमेगा स्क्वायर हो तो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप लिखें। अगर z बराबर ओमेगा स्क्वायर हो तो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप लिखें। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप लिखें। हो गया। चलिए तो अब देखिए आगे, इसका उत्तर देखिए, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन लिखिएगा। देखिए बाबू, गिवन दैट तो z बराबर ओमेगा स्क्वायर, z बराबर ओमेगा स्क्वायर, या ध्यान दीजिए z बराबर, ताकि बाबू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू याद है, -1 माइनस √3i बटा 2। यह ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा के यहाँ प्लस होता है, समझिएगा। देखिए इसीलिए z बराबर, देखिए दोनों पर -1 बटा 2 और -√3 बटा 2i। इसके बाद यह आ गया हेयर, देखिए x बराबर, अब यहीं देखिएगा x बराबर -1 बटा 2 एंड y बराबर √3 बटा 2, क्या में, माइनस में। अब ये लिखते हैं तो ताकि यहीं पर आपको पकड़ लेना चाहिए कि यह किस पाद का है, थर्ड में है, x प्लस में और y माइनस, दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस चिन्ह तृतीय पाद का होता है। इसीलिए सम्मिश्र संख्या किस पाद का है, तृतीय, थर्ड क्वाड्रांट का। क्वाड्रांट माने पाद होता है। अब नीचे लिखेंगे कि इसीलिए मोड z बराबर √x² प्लस y स्क्वायर। अब रूट अंडर देखिए x के वैल्यू तो -1 बटा 2 के स्क्वायर जोड़ -√3 बटा 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बनाइएगा तो 1 बटा 4, इसको बनाइएगा तो 3 बटा में 4, और सबको जोड़ घटाव करिएगा तो 4/4, तो ये इतना आंसर होगा 1। और समझ में आई क्या बोले? देखिए 4/4 लघुत्तम निकालते 4, और ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 4 कट जाएगा तो रूट में 1, 1 के वर्गमूल 1 हो गया। अब इतना बुद्धू थोड़े हैं आप लोग। एंड इसके बाद क्या निकालेंगे, अर्ग z बराबर, तो लिखेंगे tan इनवर्स मोड में y/x। ध्यान दीजिए
tan इनवर्स मोड में, और y के वैल्यू तो -1/2, और ओहो गलती फिर बैठा दिए नहीं, y के वैल्यू माइनस में √3/2, -√3/2, और इसका वैल्यू -1/2, और इसे सोल्व करिएगा तो tan इनवर्स, ध्यान दीजिए माइनस माइनस कट जाएगा तो √3/2 गुने 2/1 कट जाएगा, तो इसीलिए tan इनवर्स और कितना आ जाएगा ब्रैकेट में √3, और tan इनवर्स और √3 कितना का वैल्यू होता है tan 60 के, 60 को कितना लिखते हैं π/3, और यहाँ से tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा, तो थीटा के जगह पर π/3 हो गया। इसके बाद इधर देखिए नीचे लिखेंगे, ध्यान दीजिए π/3 हो गया। इसके बाद आगे देखिए यहाँ बनाते हैं, तो लिखेंगे कि हेयर, यह आर्गुमेंट नहीं आया है क्योंकि यह कितना में है, तृतीय पाद में है, तो लिखेंगे कि हेयर z is lies in quadrant 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 third, here z is lies in quadrant third, यहाँ समिश्र संख्या तृतीय पाद का है या तृतीय पाद में है, तो तृतीय पाद में होगा तो देन माने तो arg z बराबर तृतीय पाद में होता है, तो क्या लिखते हैं थीटा माइनस पाई, तृतीय पाद के लिए थीटा माइनस पाई, और थीटा के वैल्यू कितना आया है π/3, माइनस में क्या लिखेंगे पाई, और बाटा पर जोड़ घटा बनेंगे तो π-3 पाई घटाएंगे तो माइनस में 2π/3, यह अर्ग जेड आ गया, इसीलिए अर्ग जेड बराबर -2π बाटा में 3। नाउ माने अब पोलर फॉर्म, नाउ माने अब पोलर फॉर्म, मोड जेड इंटू कॉस अर्ग जेड प्लस आई साइन अर्ग जेड, मोड जेड, तो मोड जेड का मान कितना है 1, देखिए मोड जेड का वैल्यू 1, और कॉस अर्ग जेड का मान देखिए कहाँ है, यहाँ आया है, अर्ग जेड का मान कितना आया है -2π/3, जोड़ आई और साइन, देखिए अर्ग जेड का वैल्यू -2π/3, और इसको बनाइएगा तो देखिए आपको किताब में देखिएगा तो ऐसे भी मिलेगा कि cos -2π/3 प्लस आई साइन माइनस में 2π/3। अब देखिए चूंकि एक सूत्र होता है, देखिए हम यहाँ सूत्र को लिखते हैं, ट्रिकोनोमेट्रिकल सूत्र आप देखिए लिखा जाता है, बाबू ध्यान दीजिए कि cos माइनस थीटा, अगर cos में अगर थीटा निगेटिव होता है तो यह पॉजिटिव लिखा जाता है cos थीटा, और दूसरा का ध्यान दीजिए cos और सेक को छोड़कर बाकी अगर त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में होगा तो माइनस ही होता है, साइन माइनस थीटा बराबर का होता है माइनस में साइन, माइनस को आगे लिख देते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि cos और सेक में हमेशा माइनस हट जाता है, बाकी cos और सेक को छोड़ करके बाकी सभी को हमेशा माइनस आगे नेगेटिव किया जाता है। अब इसका जवाब जो होगा बहुत अच्छा से आप सीखिएगा, त्रिकोणमिति जब पढ़िएगा तब ये सब बात जानिएगा, छोटा छोटा बात कि क्यों ऐसे होता है, यह आपको है। अब इसी रूल के आधार पर देखिए यहाँ या तो यह एक आंसर होगा, ये आप आंसर ये दे सकते हैं, या तो एक लाइन बढ़ा करके वो लिखने वाला लिखेगा कि ऐसे लिख देगा, देखिए cos 2π/3 और माइनस क्या लिख देगा आई साइन 2π/, देखिए निगेटिव है तो कहाँ जाता है आगे माइनस लग जाता है, समझ में आई बात। और माइनस में ही प्लस, इसका माइनस हट जाता है, अभी हट जाता है, आई माइनस में भइल, अब आगे cos 2π/3 या माइनस में आई
साइन 2π/3। अभी ना बताए हैं, देखिए तो कि माइनस में अगर साइन होगा तो आगे आ जाता है। तो चलिए इसको बनाइए। कटा है नहीं ना, इसमें कट गया है तो दिक्कत तो हो ही जाता है। चलिए देखिए हो गया, तो आप लोग इसे बना लीजिए। बात समझ में आई? मेन इसमें है आर्गुमेंट निकालना। आर्गुमेंट निकालने के लिए अगर भूल जाइएगा तो फिर आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म या पोलर फॉर्म में आप नहीं लिख पाइएगा। अगर याद होगा आपको तो आप अच्छा से इसे बना दीजिएगा, इसमें कोई भारी बात नहीं। अब हम लोग चलेंगे 5.2 में। समझ में आया कैसे निकालते हैं? तो इस प्रकार से हम लोग पोलर फॉर्म फाइंड करते हैं। हो गया? अब बाकी जो पढ़ाएं अब आपको नहीं आएगा तो थ्योरी पढ़ा हुआ बेकार होता है। इसलिए ये सब इतना बात बताया जाता है कि जब प्रश्नावली में आए तो बिना कहे आप लोग को समझ में आ जाए। अब नहीं आएगा तो उतना पढ़ाने के बाद बोगाहे हो तो फिर ना समझ में आएगा। अब देखिए प्रश्नावली 5.2, इसमें 8 क्वेश्चन है। आप लोग समझिएगा अच्छा से, इसमें तो लिखा ही नहीं है। कह रहा है, ध्यान दीजिए कि फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइज 1 to 2। इसका मतलब हुआ कि दिए गए प्रश्न में उसका मापांक और गुणांक ज्ञात करें। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणांक और मापांक आपको क्या करना है, निकालना है। अब ये क्वेश्चन आपको सबसे पहला देखिए, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि z बराबर -1 और -i रूट में बोल बाबू कितना बा, 3 हो कि दोसर तो हो ना बनू। तो देखिए लिखिएगा इसको सॉल्यूशन। गिवन दैट z बराबर -1 -i रूट 3। इसके बाद हेयर तो x बराबर -1 एंड y बराबर तो क्या हो जाएगा माइनस में √3। देखिए किस पाद में है, ध्यान दीजिए, तृतीय क्वाड्रेंट का है। अब उधर से ना पढ़ के या डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ा दिया जाता है, क्या समझ में आएगा, ना समझ में आता, इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता है। देखिए इसके बाद हमको निकाला है मोड z बराबर √x² प्लस y², √-1 के स्क्वायर और जोड़ माइनस में √3 के स्क्वायर। इसको आगे बनाइएगा तो देखिए √1 और जोड़ यह 3 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होगा, 4 के वर्गमूल 2। आपको एक आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर यदि निकालना चाहते हैं तो फिर लिखेंगे एंड अर्ग z बराबर tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स, ओहो कैमरा तो नीचे में है और शायद लुक रहा होगा, ये नहीं लुक रहा। चलिए यहाँ तक तो है। देखिए y का वैल्यू ध्यान दीजिए, मोड में माइनस में √3 और इसका वैल्यू माइनस में 1। आई बात समझ में? और माइनस माइनस कट जाएगा और तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट में 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 कितना का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को पाई के पदों में π/3 और tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। तो थीटा के जगह पर देखो tan थीटा की जगह कितना है, π/3। यहाँ तक तो हम लोग निकाले हैं, थीटा का वैल्यू निकाले। इसके बाद देखेंगे कि हेयर z
is lies in quadrant third. Here z is lies in quadrant third. यहाँ सम्मिश्र संख्या मतलब यहाँ z तृतीय पाद में है। ठीक, तृतीय पाद में है तो देन माने तो अर्ग z बराबर आप क्या लिखिएगा, थीटा माइनस पाई। थीटा के जगह पर देखिए थीटा का मान कितना आया है, तो पाई बाई 3 माइनस में पाई बनाइएगा ना तो 3 हो जाएगा, और पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू -2 पाई बाई 3। आप देख लीजिए यही आंसर आपको देगा। चलिए आप बनाइए तब तक के लिए। पोलर फॉर्म नहीं लिखना है इसको, 1 to 2 कह रहा है कि आर्गुमेंट निकालें और मापांक निकालें। यही दो ही आपसे पूछा है, तो एक आपको मोड जेड का मान आ गया आपका 2, और उधर में आर्गुमेंट का मान आ गया आपका -2 पाई बाई 3। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखिए। बोलिए तो बाबू क्वेश्चन अगला कितना है, बोलिए। z इक्वल टू -2 प्लस माइनस में z इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, आप लोग उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि z बराबर √3 और यहाँ प्लस में कितना है i, यही ना है। तो कह रहा है कि फाइंड मोर, ध्यान दीजिए इसको बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, माइनस में √3 और प्लस में i हेयर, तो लिख देंगे कि z बराबर माइनस में √3 और i का मान लिख देंगे कितना, प्लस में 1, यहाँ एक छुपा है इसलिए मोड z बराबर, तो यहाँ केवल मान उलट जाएगा, z है तो z के जगह को माइनस में √3 का होल स्क्वायर जोड़ 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1, 4 बनाएंगे तो 2, आंसर वही आएगा। अब लेकिन अब आर्गुमेंट में देखिए पलट जाएगा, ध्यान से समझिए। y का वैल्यू अब किया गया है कितना, तो y का वैल्यू 1, लेकिन इसका वैल्यू क्या है √3। यहाँ से लाइन चेंज करेंगे, देखिए tan इनवर्स और मोड, देखिए यह मोड में तो मोड से हट जाएगा, मापांक में है तो मापांक क्या करता है, पॉजिटिव देता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर जैसे ही पॉजिटिव होगा पोस्ट में करेंगे, और tan इनवर्स और tan कै डिग्री 1/√3 कै के मान होता है, tan 30 के मान, और tan 30 को पाई के फॉर्म में कितना लिखते हैं, पाई/6, इसलिए आप निकालिएगा तो कितना आएगा, थीटा बराबर पाई/6। इसके बाद देखिए हेयर z इज लाइज इन क्वाड्रेंट, ध्यान दीजिए कितना पाद में है, x माइनस में y प्लस में, तो यह द्वितीय पाद में है, तो लिखेंगे कि हेयर z इज लाइज इन क्वाड्रेंट 2। अगर द्वितीय पाद में होता है तो अर्ग z का मान पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा के मान पाई/6, तो 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू, आंसर आपका कितना आ जाएगा बोलो, 5 पाई/6। देख लीजिए यही दो आपका आंसर है। बना लिए। चलिए अब देखिए कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म।
कह रहा है कि दिए गए समिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखें, मतलब कन्वर्ट करें। तो इसमें सबसे पहले हम 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कितना बनाएंगे? 7 नंबर, ध्यान दीजिए। क्योंकि बोर्ड पर बना हुआ है इसलिए नहीं हटा रहे हैं इसको, कि ताकि दोबारा ना बनाना पड़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन नंबर हम 7 को बना देते हैं। 7 में देखिए यहाँ प्लस है केवल, देखिए तो √3 + i यही ना है। तो देखिए बनाने के लिए गिवन दैट √3, यहाँ देखिए प्लस केवल साइन चिन्ह का अंतर था, यहाँ प्लस होगा, यह आ गया मोड जेड का माना गया। तो यह आंसर नहीं हुआ, आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। इसके बाद अर्ग जेड बराबर यहाँ 3, और फिर देखिए वही बात, और फिर यह देखिए किस पाद में स्थित है, तो फर्स्ट पाद में स्थित है। तो लिखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रांट, और फर्स्ट क्वाड्रांट में थीटा ही आंसर हो जाता है। अर्ग जेड = थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना आ गया है? π/6। नीचे लिखेंगे नाउ माने ऑफ पोलर फॉर्म। मोड जेड इंटू कॉस अर्ग जेड प्लस आई साइन अर्ग जेड। मोड जेड का वैल्यू π/6, और इसमें देखिए अर्ग जेड, देखिए कॉस, और अर्ग जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? π/6। ओ मोड जेड का वैल्यू तो 2 है, और जोड़ आई साइन π/6। देखिए ध्यान से, यही आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिए, आपको बना दिए है ना आंसर, आप लोग देख लीजिए, यही है 7वां बना दिए। है इसमें बदला क्या दिया है? एनसीईआरटी में -c वाला दिया है ना, -c वाला देगा, क्योंकि अभी त्रिकोणमिति उतना नहीं करता है। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 7, इसको 7 बनाने का मकसद यही था क्योंकि यह बनाए थे, इसलिए मैंने नहीं मिटाया और बना दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, z बराबर 1 - i, z बराबर 1 - i। तो लिखेंगे कि सॉल्यूशन गिवन दैट z बराबर -1 - i। इसके बाद लिखेंगे कि हेयर x बराबर 1 एंड y बराबर -1। हो गया। अब x और y के मान जान गए, इसीलिए मोड z बराबर √x² जोड़ y² √1² आप +-1² अगर बनाते हैं तो देखिए यह 1 + 1 = √2, एंड इसके बाद tan इनवर्स निकालते हैं। tan इनवर्स एंड अर्ग जेड y/x, tan इनवर्स y के वैल्यू -1, x के वैल्यू 1 बनाएंगे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 1 बराबर tan इनवर्स कितना, tan कितना का वैल्यू होता है बोलिए? 1। tan 45 का वैल्यू होता है, तो tan π/4, 45 को π/4, tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा, तो थीटा के जगह पर π/4
इसके बाद नीचे लिखेंगे कि हेयर जेड इज लाई इज क्वाड्रांट। बोलिए बाबू किस क्वाड्रांट में है? देखिए यहाँ से चतुर्थ में है, तो लिखेंगे कि हेयर जेड इज लाई इन क्वाड्रांट फोर्थ। तो अगर फोर्थ में होता है तो आर्गुमेंट क्या हो जाता है? माइनस थीटा। क्या हो जाता है? माइनस थीटा। तो देखिए थीटा का मान कितना है? तो माइनस केवल लगा देना है, पाई बाई 4। नाग माने अब पोलर फ्रॉम लिख दीजिए। देखिए मोड जेड का मान √2, यह कॉस और इसके जगह पर माइनस में पाई बाई 4 और जोड़ आई साइन, इसके जगह पर माइनस में पाई बाई 4। चलिए आंसर आ गया आपका। अगर आगे एक लाइन बनाना चाहते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना बात? तो तीसरा बन गया, चौथा बन गया, पांचवा बन गया। सब एक ही में है। देखिए एक ही टाइप, खाली पाथ बदला हुआ है, मतलब आर्गुमेंट खाली बदल देंगे आंसर आ जाएगा। सब सेम ही रहेगा, सब वही है, केवल साइन बदलना है। प्रश्नावली तो 2 मिनट में उड़ जाता है। भीड़ है नहीं भीड़। जब आपको यदि थ्योरी अच्छा से कोई पढ़ा दे तब प्रश्नावली को खिलवाड़ समझिएगा। 10वां क्लास लेखा नहीं होता है कि वो प्रश्नावली भारी है, थ्योरी इसका भारी होता है। आप लोग समझिए, पहले जितना दिन पढ़ाया जाए। जब चैप्टर खुद पढ़ाया जाएगा कि आपको चैप्टर तो 2-3 दिन में उड़ा दिया जाता है। आप उंगली भी नहीं उठा सकते हैं कि हमें नहीं समझ में आया। चलिए हो गया ना? आप बनाइए जल्दी। हो गया। तीसरा के बाद देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम भी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए, और ये बेचारा प्लस में है 1 1 2, और यहाँ फिर देखिए y प्लस में है तो y प्लस में और नीचे माइनस में। चूंकि मोड है तो यह पॉजिटिव दे दिया उतना ही मान। और देखिए किस पाद में है? तो यह पाद द्वितीय पाद में है, तो लिखेंगे कि हेयर जेड इज लाई इज क्वाड्रांट सेकेंड। देन आर्ग जेड बराबर, तो आर्ग जेड बराबर होता है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा के वैल्यू पाई बाई 4 इज इक्वल टू, बनाइएगा तो 4 पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। आर्ग जेड का मान कितना आया? 3 पाई बाई 4। देखिए आर्ग जेड का वैल्यू कितना ला दिए? 3 पाई बाई 4। तो यहाँ मान बैठाइएगा तो जेड का वैल्यू √2 ही होगा मोड जेड का, और इसका 3 पाई बाई 4, और यहाँ पर भी क्या बैठा देंगे? 3 पाई बाई 4। लीजिए बन गया आपका, चौथा भी बना दिए। चौथा हो गया। इसके बाद पांचवा, ध्यान दीजिए। अभी तो आप लोग कितना तो उतारने में बेचैन होंगे, जल्दी जल्दी उतारिए। इसके बाद पांचवा में हम लोग चलेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए, वही चीज तो है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी दोनों निगेटिव कर दिया है, ये भी माइनस में किया है और ये भी माइनस में किया, अंक एक ही दिया है। चलिए अभी नहीं चले हैं, अभी तक आप लोग बना सकते हैं, टाइम है आपके पास।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ x और यहाँ भी निगेटिव करेंगे तो ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव पॉजिटिव में। अब यहाँ दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, एक tan इनवर्स π/4 अब चेंज होगा वहाँ, क्योंकि किस क्वाड्रांट का है, तो तृतीय क्वाड्रांट का है। तो लिखेंगे कि हियर z इज लाइज इज क्वाड्रांट थर्ड, क्योंकि जो पांचवा है किस पाद का है, तो तृतीय पाद का है। तो तृतीय पाद में अर्ग z का वैल्यू बदल जाता है। तृतीय पाद में अर्ग z बराबर हो जाता है थीटा माइनस पाई। थीटा का वैल्यू है कितना, π-4 माइनस में पाई बराबर π-4 आटा में 4 इज इक्वल टू घटाएगा तो माइनस में 3π/4 यहाँ माइनस कर दीजिए, क्योंकि अर्ग z का मान -3π/4 आ गया। पांचवा भी बन गया। आप बनाइए। जो है उसको पाई के फॉर्म में कैसे आई आ जाएगा। जीरो है तो जीरो है ना होगा। जीरो ही होता है। अब इसके बाद छठा हम लोग चलेंगे, बनाइए। हल्ला मत कीजिए, यहाँ साउंड गिरता है ना। हो गया बाबू। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब आगे हम लोग छठा में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि -3 z इज इक्वल टू -3। लिखेंगे कि सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन दैट, तो z बराबर -3 और z बराबर -3 प्लस 0i हेयर x बराबर -3 एंड y बराबर क्या हो जाएगा 0, अर्ग z y/0। ऊपर क्या हो जाएगा 0 और नीचे क्या हो जाएगा -3 और 0/-3 बराबर 0। ध्यान दीजिए, यही आपको देखना है। tan 0 थीटा के फॉर्म में इसको लाना है। देखिए tan इनवर्स और tan, ध्यान दीजिए 0 डिग्री पाई के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, समझिए हमको कैसे जानेंगे कि tan पाई बराबर 0 होता है, यही ना है। अभी तो आप लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना तक पढ़े हैं 10 क्लास में। देखिए यही सिद्ध करना है। तो देखिए नीचे ध्यान दीजिए, हम बना रहे हैं कि tan अगर कोई पाई लिख दे, देखिए tan पाई बराबर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि sin π/cos पाई, ना लिख सकते हैं कि tan पाई बराबर sin π/cos पाई। अब देखिए sin पाई का वैल्यू निकालेंगे हम पहले, कि sin पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कै डिग्री 180 डिग्री। तो देखिए sin पाई बराबर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin 90 प्लस 90 का ना लिखे। अब देखिए इसके बाद 10 क्लास के रूल, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा
साइन 90 माइनस तो हो गलती प्लस में बना देना ना, तो गलती आ जाए तब त्रिकोणमिति हो गए पढ़े 90 प्लस 90। चलो कोई बात ना, चलिए देखिए आगे देखिए। अब बनाने के लिए तो बताएंगे, ऐसा बात नहीं, अब आ गए तो बतेबे। एकरा ए माना जाला, एकरा बी माना जाला, तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र पर लेके जाए पड़ी। 10 क्लास में कभी होगा पढ़ले हो लोग तो पढ़ ले कि साइन ए प्लस बी बराबर, देखो कि साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है साइन ए प्लस बी बराबर कि साइन ए इंटू कॉस बी आजोड़ कॉस ए इंटू साइन बी। आई तो समझ में आ जाए, अभी नहीं के बुझात नु। तो देखिए साइन ए तो ए के जगह पर 90 इंटू कॉस बी, तो बी के जगह यहाँ पकड़ लिखा है 90, दोनों बराबर है बा। फिर देखिए आगे आजोड़, फिर कॉस ए, कॉस ए के जगह पर 90 इंटू साइन आई जो का लिखा जाए 90। अब देखा साइन 90, साइन 90 के वैल्यू क्या होखेला 1, आ कॉस 90 के वैल्यू 0, कॉस 90 के वैल्यू 0, साइन 90 के वैल्यू 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब साइन पाई के वैल्यू क्या हो गई 0। आ नीचवा देखिए कतनो आई एनी नंबर, मान ली कोई नंबर है तो ऊपर 0 आ गया कितना है, तो ऊपर 0 आ गया तो क्या हो जाए 0। अब देखिए अगर ध्यान दिया कॉस पाई के कोई मान पूछी तो कॉस के सूत्र होखेला, ध्यान दिए देखा कॉस ए प्लस बी बराबर सूत्र होखेला कि कॉस ए इंटू कॉस बी आ माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओकरा अनुसार देखिए साइन पाई के तो मान निकाल देने 0, कॉस पाई के मान कैसे निकले तो देखो कॉस पाई के मान कैसे निकले। अभी नहीं पढ़े हैं तो नहीं, तो पढ़ लेंगे तो फिर तो उड़ने लगेगा। कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस 90 या जोड़ 90। देखिए ए वो 90 हो गई आ बी वो 90 हो गई, तो सूत्र को बैठा दिया कि कॉस ए यह नो ए के जगह पर 90 है आ इंटू कॉस बी, बी के जगह पर क्या है 90 माइनस साइन ए के जगह पर 90 इंटू का साइन बी, तो साइन आ बी वो के जगह पर क्या हो जाए हाई। ध्यान दिए कितना हो जाए बोलो 0 0। साइन 90 के वैल्यू क्या होखेला बोलो कॉस 90 के वैल्यू 0 साइन 90 के वैल्यू 1 1, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, तो 0 भागा -1 इज इक्वल टू बोलो 0। यही से tan पाई के वैल्यू का होखेला 0, 0 रही तो हम का लिख सकीला tan पाई आ tan इनवर्स इनटू tan थीटा बराबर थीटा, थीटा के जगह पर कितना आ गई पाई। आई बात समझ में। अब यहाँ लिखेंगे कि हेयर जेड इज लाइज इज क्वाड्रांट। देखिए कौन क्वाड्रांट क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए कौन क्वाड्रांट में चला जाता है, सेकंड में। यहाँ देखिए, यहाँ गौर कीजिए, क्वेश्चन से मत आइए। यहाँ देखिए हम इसको फॉर्म में बदले हैं तो सेकंड क्वाड्रांट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रांट में क्या होता है थीटा माइनस पाई, नहीं पाई माइनस थीटा। और पाई माइनस थीटा, तब तक गलती आ जाती ना हो। पाई माइनस पाई इज इक्वल टू पाई आ जाए, गलती 0 आ जाए ना आ जाए। तब तक लिखे और ध्यान से समझे। आए कितना आंसर दे ले 2 पाई 3 cos पाई प्लस में पाई साइन पाई। मेरा आ गया, हम 0 रखते हैं तो लारी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक का मतलब कि ना बना होता है, त्रिकोणमिति से नहीं इसका मतलब कि बनाया। आंसर अगर ला रहा है तो देखा 0 लिखी चाहे पाई एक ही बात है, लेकिन चल नहीं खे दो tan 0 डिग्री तो यहाँ का लिखा जाए 0। और लाइज यहाँ देखिए थीटा के वैल्यू क्या हो जाए 0 इज इक्वल टू पाई। ध्यान दिया 0 के 0 tan 0 किसका बराबर था, tan 0 के tan पाई के बराबर भी, tan पाई बराबर भी 0 होता है, tan 0 बराबर भी 0 होता है। 10 क्लास में पढ़े होंगे तो tan 0 बराबर 0 आप पढ़े होंगे। और tan 90 के मान इनफाइनाइट होखेला। tan 0 डिग्री बराबर 0
और tan 90 डिग्री बराबर इनफाइनाइट मान। तो जीरो देखिए यहाँ जीरो है, किसका मान होता है तो tan जीरो का, tan इंटू tan बराबर जीरो। यहाँ थीटा के जगह पर जीरो पाई आ गया। इसके बाद आर्गुमेंट निकाल दीजिए। यहाँ देखिए तो हो, यहाँ हम मोड जेड नहीं निकाले हैं नहीं, मोड जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर -3 के स्क्वायर आप प्लस 0 इज इक्वल टू 3 के 9 जोड़ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 के वर्गमूल 3। तो आर्ग जेड 3 और देखिए आर्ग जेड का वैल्यू यहाँ क्या रखिएगा पाई, यहाँ पाई, और यह आंसर आपका आ चुका होगा। देख लीजिए अब आप 3 इंटू कॉस पाई माइनस आई साइन पाई, 3 इंटू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। वो निकाल दिए, उसको नहीं निकालने के लिए दे रहे हैं। लास्ट आखिरी है, आई दिया हुआ है। इनफाइनाइट 1/0 इनफाइनाइट और tan 90 के मान होते आपको बताओ तो पाई/2 हो जाए। पहले इन्फिनिटी को लिखो हाँ, इनफाइनाइट के कर मान होतेला हाँ, tan पाई/2 लिखो। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7वां आखिरी इसका है। 7वां तो बना दी। अच्छा ये 7वां था, मतलब उसी वक्त तो छठा शुरू बार में बनाए, शुरू बार में हाँ, सदा शुरू बार में। अच्छा 7वां बना दिए शुरू बार में, अब 8वां रह गया है। यहाँ आई है तो लिखेंगे कि गिवन दैट जेड बराबर आई, और ध्यान दीजिए इसको बदलेंगे तो 0 प्लस क्या लिखेंगे आई, तो हेयर x बराबर 0 एंड y बराबर 1, और इसमें बनाएंगे तो यह 0 के स्क्वायर और यहाँ पर 1 के स्क्वायर, और 0 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 के वर्गमूल 1। tan इनवर्स अब मान देखिए ध्यान से, यहाँ y के वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0, और 1/0 किसको कहते हैं तो इनफाइनाइट। और इन्फिनिटिव 10 क्लास में कितना का मान tan में इन्फिनिटिव होता है तो tan इनवर्स tan का डिग्री 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के पाई/2 बनाएंगे तो पाई/2। बोलो किस पाद में है प्रथम पाद में, तो आर्गुमेंट वही हो जाएगा। फर्स्ट लिखेंगे कि हेयर जेड इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, इनको यहाँ लिखेंगे थीटा, थीटा के वैल्यू आप जान गए कितना है पाई/2, और यहाँ बना दीजिए कि मोड जेड का वैल्यू 1 है और जेड का वैल्यू कितना है पाई/2। लीजिए आपको बन गया। तो यह आपका प्रश्नावली खत्म हो गया। चलिए धन्यवाद।